नमस्कार दोस्तों। दहशत सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। बड़े बड़े अपराधी भी इसका नाम सुन के कांपते हैं दोस्तों। जो जेल में बंद रहकर भी जिसकी चाहे उसकी मौत लिख दिया करता है। इसकी पावर कितनी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि जेल के अंदर बंद रहने के बावजूद भी इसके एक इशारे पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया जाता है। और पंजाब के गोंडवाना साहिब जेल के अंदर जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे की हत्या भी इसी ने कराई थी दोस्तों। पिछले एक दशक से खौफ का दूसरा नाम बन चुका है ये, और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी। तो दोस्तों हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई एक साधारण सा लड़का था, लेकिन क्यों और कैसे लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा अपराधी बना, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस समय लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग जैसे मामले शामिल हैं दोस्तों। इस समय लॉरेंस बिश्नोई लगभग 8 करोड़ की प्रॉपर्टी का अकेला मालिक है। लाखों रुपए के हथियार वो हमेशा अपने साथ रखता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 4 वो स्टेट है जहां लॉरेंस बिश्नोई की दहशत कायम है दोस्तों। चारों राज्य में लॉरेंस बिश्नोई का कद इतना बड़ा है कि इसके आगे सभी गैंगस्टर छोटे नजर आते हैं दोस्तों। कहने को तो वह देश की सबसे सुरक्षित जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसका कारोबार बराबर चल रहा है दोस्तों। इसी इलाके में एक और खूंखार अपराधी है काला जटीरा। जब से वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ आकर मिला है, तब से लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले लड़कों की संख्या लगभग 700 के करीब पहुंच गई है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा जानते हैं लॉरेंस के बचपन के बारे में। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1952 को हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी है। लॉरेंस नाम उसकी मां ने रखा था क्योंकि जब वह पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफेद था। और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम भी है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वह बहुत स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। लॉरेंस की बचपन की पढ़ाई फजिल्का से हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आ गया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला करा लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है दोस्तों। लॉरेंस की पर्सनैलिटी दिखने में अच्छी थी दोस्तों, और साथ में वो पैसे वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी था, और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। जीतने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, परंतु वह हार गया। इसलिए उसने अपने विरोधी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था दोस्तों। यहाँ से लॉरेंस और उसके विरोधियों के बीच झगड़ा शुरू हो चुका था, जो खतरनाक होता चला गया। साल 2011 में दोनों गुटों के बीच फायरिंग भी हुई। लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे ग्रुप के बीच आमने सामने की फायरिंग हुई। कहते हैं कि उस समय का चंडीगढ़ का सेक्टर 11 पूरी तरह से हिल चुका था। लोग बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार एफआईआर इसी मामले में हुई थी दोस्तों। लॉरेंस के विरोधियों ने एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। कहते हैं कि यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में कदम रखता है। उस समय लॉरेंस को लोगों ने बताया कि तुमने उदय सिंह जैसे बड़े आदमी से पंगा लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तब लॉरेंस ने भी अपने आप को बचाने के लिए उदय शाह के अगेंस्ट खड़े अपराधी गुटों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया था दोस्तों। लॉरेंस बिश्नोई की किस्मत भी जोरदार थी। कहते हैं कि जब साल 2006 में डिम्पी नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, तो इस हत्या में लॉरेंस के साथ उसके एक दोस्त रॉकी का भी नाम आया, लेकिन लॉरेंस के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई, जबकि रॉकी जेल चला गया। इसके बाद साल 2011 में एक फाइनेंसर के साथ लूट की वारदात हुई, जिसमें भी रॉकी और लॉरेंस का नाम आया, लेकिन एफआईआर में लॉरेंस का नाम नहीं था दोस्तों। यानी स्कूल से लेकर कॉलेज तक लॉरेंस अपराध की दुनिया में अपने पैर जमा रहा था। लॉरेंस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ
साल 2011 में जब उसने एक छात्र की हत्या की कोशिश की। इस मामले में लॉरेंस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया। उसके बाद उस पर 0.54 की पिस्टल रखने का आरोप लगा और उसे फिर जेल भेज दिया गया। साल 2012 को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 थाने में लॉरेंस के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज होता है दोस्तों, जिसमें उस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी मांगने और दंगा भड़काने का आरोप लगा। दिसंबर 2014 को लॉरेंस बिश्नोई के मामा के 2 लड़कों की हत्या कर दी गई। लॉरेंस इन हत्या का बदला लेना चाहता था। इनकी हत्या का आरोप 2 गैंगस्टर पर लगा हुआ था दोस्तों, जिसमें से एक गैंगस्टर का नाम था हरगोविंद सिंह और दूसरे का रवि मसाना। ये घटना 17 जनवरी 2015 को हुई थी, जब पंजाब की खड़की पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए जा रही थी। ये पुलिस को चकमा देता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद ये पुलिस को चकमा देकर नेपाल निकल जाता है। वहां उसने 6 लाख रुपए के हथियार खरीदे, अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी और जब वहां से वापस आया तो इसे फजीका पुलिस ने 4 मार्च 2015 को फिर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसने पंजाब की फरीदाकोट जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करने का डिसीजन लिया और इसके बाद इसने मोबाइल और सिम कार्ड की व्यवस्था की। अब ये वहीं से हत्या की सुपारी, अवैध वसूली जैसे काम किया करता था। कहते हैं कि फरीदाकोट जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर के एक डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर की हत्या की सुपारी 50 लाख ली थी दोस्तों। उसने डॉक्टर की BMW में आग लगा दी और इसमें डॉक्टर की मौत हो गई थी। इसके बाद फरीदाकोट से उसे जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ से भी वो अपने काले कारनामे किया करता था। इसके बाद उसे राजस्थान के अजमेर के काला पानी कहे जाने वाले घुंगरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ उसकी दोस्ती गैंगस्टर आनंद पाल के भाई से हो गई थी। इन दोनों को अलग अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन यहाँ भी वह मोबाइल के जरिए अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। जब राजस्थान पुलिस ने इसकी सेल पर दबिश की तो इसके पास 2 सिम कार्ड बरामद हुए। दूसरे अन्य सिम कार्ड और मोबाइल कहीं और छुपा दिए गए थे। 27 अगस्त 2017 को लॉरेंस बिश्नोई ने आनंद पाल के कट्टर दुश्मन सरपैक सरकार राव की महोली के शार्प शूटर रविंद्र काले के साथ मिलकर हत्या करा दी। इसके बाद 17 दिसंबर साल 2017 के दिन जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई ने कारोबारी वासुदेव इसरानी नाम के कारोबारी की हत्या हरेन जाट और रविंद्र काले के जरिए करा दी थी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की दहशत समाज में बढ़ चुकी थी दोस्तों। वहीं आनंद पाल गैंग में उसका कद इतना बढ़ गया था कि आगे चलकर इस गैंग को वही चलाने लगा था। इसके बाद लॉरेंस के नेटवर्क पर पुलिस की दबिश बढ़ती चली गई, लेकिन इसके साथ ही लॉरेंस ने जेल में जमानत पर छूटने वाले नए लोगों को अपनी गैंग में भर्ती करना शुरू कर दिया। लुका छुपी का खेल आज भी जारी है दोस्तों और लॉरेंस के अपराधों का सिलसिला अभी रुका नहीं है। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उसने अपने फेसबुक पेज के जरिए सीधे सलमान खान को मारने की धमकी दी। दरअसल बात यूं है कि राजस्थान में काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान का इन्वॉल्वमेंट को लेकर लॉरेंस बिश्नोई नाराज था। बताया जाता है कि इसके गुर्गों ने सलमान खान के घर की रेकी करना शुरू भी कर दी थी, लेकिन समय रहते पुलिस को भनक लग गई और उसके सभी आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेम्स बॉन्ड का नंबर 007 लॉरेंस बिश्नोई को काफी पसंद था, इसलिए उसने अपने स्कूल के ग्रुप में 7 ऐसे लड़कों को भर्ती किया जिसे वो 007 कहा करता था दोस्तों। सभी लड़के लड़ाई झगड़े के मामले में उस्ताद थे। आज चारों राज्यों में लॉरेंस के अपराधों की तूती बोला करती है दोस्तों। इसके अलावा इसके पास 100 भरोसेमंद ऐसे शार्प शूटर्स मौजूद हैं जिसके एक इशारे पर किसी का भी कत्ल कर देते हैं। लॉरेंस के काम करने का तरीका बहुत अलग है दोस्तों। उसने अपने फेसबुक की डीपी पर भगत सिंह की तस्वीर लगा रखी है। वह खुद को एक समाज सेवी और क्रांतिकारी मानता है दोस्तों। आज की तारीख में लॉरेंस पर दर्ज 50 मामलों में से 30 मामलों में वह बरी हो चुका है। 29 मई 2022 को
पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसके घर के करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर की गई थी दोस्तों। सिद्धू मूसेवाला अपनी थार जीप से अपने चाचा के यहाँ जा रहा था। उसके साथ 2 लोग और भी थे। तभी चलती सड़क पर आगे और पीछे 2 गाड़ियां उसकी जीप को ब्लॉक करती है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इसमें AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया था। सिद्धू मूसेवाला की इसमें मौत हो जाती है और उसके 2 साथियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, मीडिया की माने तो हाल ही में हुए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। इसने कनाडा में बैठे इसके एक साथी गोल्डी बराड के जरिए सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो दोस्तों, आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है या नहीं। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से बड़ी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।